अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 6.5 के डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आप वो सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मौजूद है वहां पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं और इसमें जो इंटीग्रेशन हमें गिवन है इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये है हमारे पास 2x+1 डिवाइडेड बाय x-3 x² + 1 और dx। अब इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कंसीडर करना है जो फ्रैक्शन हमें गिवन है, यानी कि जो 2x+1 है अपॉन x-3 x² + 1। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें ये दोनों लीनियर फैक्टर थे। तो जो लीनियर फैक्टर होगा वो तो सिंपल हम a/x-3 इस तरह से कर दिया, लेकिन अब ये क्वाड्रेटिक एक फैक्टर है और ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके ना तो हम इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इसे ब्रेक कर सकते हैं, ना कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, जिस तरह x² + 1 क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर सिर्फ b नहीं लिखना बल्कि b के साथ x लिखना है देन प्लस c। तो ये आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो न्यूमरेटर में bx + c इस तरह से करना पड़ेगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। प्रोसीजर अभी भी सेम है कि आपको एलसीएम लेके a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एलसीएम अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा x-3 x² + 1, a मल्टीप्लाई होगा x² + 1 से, और ये जो bx + c है ये मल्टीप्लाई होगा x-3 के साथ। राइट, डिनोमिनेटर में ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहा, 2x + 1 इज इक्वल्स टू ax² + a प्लस, अब जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो ये हो जाएगा bx² - 3bx + cx - 3c। अब x² कॉमन लेते हैं, यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास b आ जाएगा। अब x को कॉमन लेते हैं तो x में हमारे पास कौन कौन से टर्म्स मौजूद हैं, एक ये है -3b और एक ये c है। इसके अलावा कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास, एक है a और एक है -3c, 2x + 1। अब इसको इक्वेट करवाते हैं, इक्वेट द कोफिशिएंट्स, यानी कि दोनों साइड के जो कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल के उसको इक्वेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे a + b x², यहाँ पे x² की टर्म है ही नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा a + b = 0। ये एक इक्वेशन बन गई जो कि x² के कोफिशिएंट को इक्वेट करवा के आई है। फिर x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, -3b + c = 2, और फिर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं, a - 3c, दूसरी साइड पे कांस्टेंट है 1। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब जब ये इक्वेशंस हमारे पास हैं तो स्टूडेंट्स अब हमने करना क्या है कि यहाँ से a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इक्वेशन a में से हम a = -b, इसको इक्वेशन d का नाम दे देते हैं। राइट, a = -b, इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन c में। तो इक्वेशन सी हमारे पास क्या हो जाएगी, ए की जगह पे हम पुट करेंगे -b -3c = 1। राइट, और ये जो इक्वेशन बी है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 3 के साथ,
ये जो इक्वेशन सी पे हमने ये इम्प्लीमेंट किया है ए की वैल्यू माइनस बी, अब इसी को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय 3। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, -3b -9c इज इक्वल्स टू 3, राइट। और इससे पहले ये इक्वेशन बी भी मौजूद थी। इक्वेशन बी क्या थी हमारे पास, इक्वेशन बी थी -3b प्लस सी इज इक्वल्स टू 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो ये कैंसिल आउट हुआ। -9 -1 इज -10c और 3 -2 इज 1। तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ गई जो कि -1/10। ये भी सिर्फ c की वैल्यू आई है, हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है। ये जो c की वैल्यू आई है इसको हम उठाते हैं और पुट करते हैं अपने इस इक्वेशन में, a-3c यानी कि इक्वेशन c में। पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर c। तो ये है a-3, c की वैल्यू पुट कर देंगे -1/10 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आएंगी a प्लस 3/10 इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1 -3/10। एलसीएम ले लें, 10 वन ज़ा 10, 10 -3 इज 7/10। तो a की वैल्यू आ गई है 7/10। अब b की वैल्यू रह गई है और हमें पता है कि b इक्वल था किसके, -a के, यानी कि a इक्वल्स टू -b था जो हमने इक्वेशन d बनाई है। तो इस a की वैल्यू को उठाते हैं और इक्वेशन d में पुट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -7/10, क्योंकि a इक्वल्स टू -b था तो सिर्फ माइनस लगाने से हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। तो यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब करना यह है कि इन सब वैल्यूज को उठाना है, a b c की वैल्यूज को, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन 2 ये रही हमारे पास, a की वैल्यू है 7/10 x-3, और b की वैल्यू है -7/10 x, और c की वैल्यू है -1/10, और डिवाइड करवाएंगे x² + 1। ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दी है। अब इनमें से ये बाकी सारी वर्किंग को रिमूव करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करके, इंटीग्रेट करवा के, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लेके आते हैं। अब ये यहाँ पे है 7/10 x-3। यहाँ से -1/10 अगर हम बाहर कॉमन निकाल लें तो अंदर रह जाएगा जस्ट 7x + 1, और डिवाइड हो रहा है किससे, x² + 1 से, राइट। अब ये जो फ्रैक्शन थी इसको हमने डिकम्पोज कर दिया, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया है। अब इसको उठा के हम अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, राइट। और मेन इक्वेशन क्या है, पुट इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रल 2x + 1/x-3 x² + 1 dx इज इक्वल्स टू, अभी दोनों टर्म्स लिख देंगे। इसको हम एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं कि इन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं। 7/10 इंटीग्रल 1/x-3 dx, और ये यहाँ पे क्या होगा, -1/10 इंटीग्रल 7x + 1/x² + 1 साथ में dx। स्टूडेंट अब ये वाला फैक्टर तो बहुत इजी है, इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे, लेकिन इस फैक्टर को इजीली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, बल्कि इसका जो ये डिनोमिनेटर है इन दोनों टर्म्स के साथ हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी 7/10 इंटीग्रल 1/x-3 dx, और सेकेंड टर्म हमारे पास बन जाएगी 7x के नीचे अलग से x² + 1 + 1 के नीचे x² + 1
10 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, 7/10। x-3 का डेरिवेटिव होता है 1, जो कि ऊपर मौजूद है, ये हो जाएगा ln x-3। और यहाँ पे -1/10। अब ये एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। हमें ऊपर 2 चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो 7 को हम बाहर निकाल लेते हैं। हमें 2 चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं और 2 से इसको डिवाइड भी करवा लेते हैं। पहली टर्म तो इंटीग्रेट हो गई, और दूसरी टर्म 1/x² + 1, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है tan 1x का, प्लस c। अब ये है 7/10 ln x-3 माइनस, अब ये 2 तो हमें चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन ये वाला 7 नहीं चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 7/10 × 2 = 20। सिर्फ ये वाला 2 चाहिए क्योंकि x² + 1, इसके यहाँ पे इंटीग्रल का साइन अभी आएगा, क्योंकि अभी हमने इंटीग्रल तो नहीं किया ना, तो इसका भी इंटीग्रल का साइन आएगा। तो अगले स्टेप में यहाँ पे आके इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो ये हो जाएगा ln x² + 1, और इसको भी ओपन कर दें तो ये हो जाएगा -1/10 tan 1x प्लस c। अब यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 1/20। अब यहां से भी अगर हम इसको 20 बनाना चाहें, इस 10 को भी अगर हम 20 बनाना चाहें, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 × 2 = 20 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, 14। 7 × 2 = 14 होता है। ln x-3, यहाँ से 1/20 बाहर निकला हुआ है, सिर्फ क्या रह जाएगा, 7 ln x² + 1। और यहाँ से भी अगर 20 हमने कॉमन लिया हुआ है, तो उसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 tan 1x + c। और ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, देखा कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है, तो उसका प्रोसीजर सॉल्व करने का क्या है। मतलब ये याद रखना है कि अगर फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो आपको ऊपर सिर्फ b नहीं लिखना, बल्कि bx + c करके इस तरह से लिखना है, और फिर इसको a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करके इंटीग्रेट करना है। स्टूडेंट, अब हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, और इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास इस तरह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मौजूद हो, तो हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसी पॉलिनोमियल में। तो लेट से हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि u इक्वल है 10x के, तो उसका जो डेरिवेटिव है, ये du/dx, ये इक्वल हो जाएगा sec² x के। तो ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास। तो इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यूज पुट करें, तो इक्वेशन 1 हमारे पास हो जाएगी इंटीग्रल sec² dx की जगह पे आ जाएगा du, और डिनोमिनेटर में 10x की जगह पे अगर u पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + u, देन 2 + u। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों फैक्टर जो बने हमारे पास, ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, और हमें पता है कि लीनियर फैक्टर को पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है। मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखी हैं, तो आप इसको इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। a/1 + u, दोनों लीनियर हैं, तो सिंपल b/2 + u हो जाएगा। अब यहाँ पे लेते हैं इसका एलसीएम। a मल्टीप्लाई होगा 2 + u के साथ, और b मल्टीप्लाई होगा 1 + u के साथ, और ये जो है 1 + u, 2 + u एज इट इज, ये है 1/2
1 प्लस यू, 2 प्लस यू। तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2u, 2a सॉरी au प्लस b प्लस bu। अब u के कोफिशिएंट्स को हम एक साथ लिखते हैं, u कॉमन ले लेते हैं, और जो कांस्टेंट है उसको हमने एक साइड पे लिखा, यानी कि 2a प्लस b। इसको इक्वेट कर दिया 1 के। तो a प्लस b इक्वेट करेंगे, यहाँ पे इक्वेट द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट है a प्लस b, जबकि इस साइड पे कोई भी u का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो जीरो। और कांस्टेंट है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म है 1। तो ये इक्वेशन a और ये इक्वेशन b। यहाँ से हम वैल्यूज निकालेंगे a की, जो कि इक्वल है माइनस बी के। यहाँ पे आके हम पुट कर देंगे a की जगह पे माइनस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। माइनस 2b प्लस बी, इससे माइनस 2b प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। माइनस 2b प्लस बी इज माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। ये भी b की वैल्यू आई है। और a की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इज जस्ट इक्वल्स टू माइनस बी, ये हमने भी ये इक्वेशन बनाई थी। तो a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस 1, इट्स मीन a इज इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू भी आ गई है हमारे पास, जो कि 1 है। अब ये a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 ये उठाएंगे और अपनी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसको हमने इक्वेशन 3 यहाँ पे कह दिया। a की जगह पे आ जाएगा 1/1 प्लस यू, और ये b की जगह पे -1, और ये डिवाइड होगा 2 प्लस यू के साथ। अब इसको उठाएंगे और मेन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। अब जब इसको उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में क्या था हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में हमें पहले पुट करना चाहिए। पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि मेन इक्वेशन 2 तो ये है। तो ये है डी यू अपॉन 1 प्लस यू, 2 प्लस यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/1 प्लस यू माइनस 1/2 प्लस यू डी यू। अब इसको हम सेपरेटली भी इंटीग्रेट इस तरह से कर सकते हैं। अब 1/1 प्लस यू, इसका इंटीग्रल अगर हम लें तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस यू, क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो सिंपल ln 1 प्लस यू, और इसका भी ln 2 प्लस यू प्लस कांस्टेंट। ln की प्रॉपर्टी है कि अगर ln a माइनस ln b लिखा हो तो आप एक ln कॉमन लें, और माइनस में है तो आप उसको डिवाइड में लिख दीजिए। लास्ट स्टेप में जो आपने u लेट किया था 10x, वो वापस से पुट कर दें। पुट u इक्वल्स टू 10x, तो ये हमारे पास हो जाएगा ln 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10x प्लस c। तो ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा आपने, अगर हमारे पास इस तरह कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो तो उसको पहले इस तरह लीनियर में कन्वर्ट करना है और फिर बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, क्योंकि बाय पार्ट्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। उसको पहले लीनियर में कन्वर्ट किया और फिर इस तरह से सिंप्लीफाई किया। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 में जो फ्रैक्शन हमें गिवन है ये है 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1
x माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको किस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे? पहला फैक्टर तो लीनियर फैक्टर है 2x माइनस 1, दूसरा फैक्टर भी लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन मल्टीपल टाइम है, तो एक दफा इसकी पावर 1 हो जाएगी और दूसरी दफा इसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास और ये इक्वेशन 2 है। प्रोसीजर अब भी सेम है जो हम करते चले आए। ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है एलसीएम लेके। तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी 2x माइनस 1 और x माइनस 4 प्लस सी मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 से। और इस साइड पे हमारे पास था 3x प्लस 7 और ये था 2x माइनस 1 और x माइनस 4 का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। लेफ्ट साइड पे 3x प्लस 7 और राइट साइड पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो 4 टू ज़ा 8x, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4 और प्लस c 2x माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पे है 3x प्लस 7, ये भी एज इट इज रखते हैं अभी। प्लस b, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस c 2x माइनस 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे a, यहाँ पे है प्लस 2b और प्लस x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लें तो यहाँ से -8a, यहाँ से -5b और यहाँ से 2c रह जाएगा। और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको एक साइड पे लिख देते हैं। कांस्टेंट है हमारे पास 16a प्लस 4b माइनस c, क्योंकि c1 + c। ये है 3x प्लस 7। अब इक्वेट करवाते हैं यहाँ पे, इक्वेट द कोफिशिएंट्स। और इक्वेट किस तरह से करवाएंगे? पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पे a प्लस 2b, दूसरे साइड पे एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं तो इक्वल्स टू 0। फिर x के कोफिशिएंट्स को यहाँ पे -9 भी होगा प्लस 2c और दूसरी साइड पे हमारे पास x का कोफिशिएंट है 3। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है 16a प्लस 4b माइनस c इज इक्वल्स टू, उस तरफ कांस्टेंट है 7। तो ये ए बी सी तीन इक्वेशंस आ गई। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले इक्वेशन 1 को, जो इक्वेशन ए है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बाय 8। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ए, क्या हो जाएगी हमारे पास 8a प्लस 8 टू ज़ा 16b
इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन बी हमारे पास क्या है, -8a -9b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 3। इसको ऐड करवा देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 इज 7v प्लस 2c इज इक्वल्स टू 3। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर डी का। अब इक्वेशन वन को, यानी कि जो इक्वेशन ए है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, 16 के साथ। तो इक्वेशन ए क्या हो जाएगी हमारे पास, 16a प्लस 32b इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन सी हमारे पास क्या है, 16a प्लस 4b माइनस सी इज इक्वल्स टू 7। इसको सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये कैंसिल हुआ। 32 माइनस 4 इज 28b प्लस सी इज इक्वल्स टू -7। दिस इज इक्वेशन नंबर ई। अब ये जो इक्वेशन दी है, ये इसमें भी बी और सी वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन ई में भी बी और सी वेरिएबल्स हैं। तो इस 7 को 28 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करवा देते हैं इक्वेशन डी को 4 के साथ। तो इक्वेशन डी हमारे पास क्या बन जाएगी, 28b, 7 4 जा 28 होता है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। और जो इक्वेशन ई हमारे पास थी, ये थी हमारे पास 28b प्लस सी इज इक्वल्स टू -7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करवाते हैं, ये कैंसिल होगा। 8 माइनस 1 इज 7c, 12 प्लस 7 इज 19। तो अभी c की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/7। अभी c की वैल्यू को इक्वेशन डी में पुट कर देते हैं, और इक्वेशन डी में पुट करके हम इसमें से b की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जो इक्वेशन सी की वैल्यू आई थी, इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन डी। और जब डी में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 7b प्लस 2c, यानी कि c की वैल्यू है 19/7 इज इक्वल्स टू 3। तो 7b प्लस 38, 19 टू जा 38/7 इज इक्वल्स टू 3। तो 7b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 38/7। तो 7b is equals to 7 3s are 21, 21 minus 38 is -17। नो, यहाँ पे 7 3s are 21 हो जाएगा, ये 21 माइनस 38/7। अब ये 21 माइनस 38 -17 और ये 7 डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। तो ये b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, b इज इक्वल्स टू -17/49। तो b और c की वैल्यूज आ गई हैं। अब a की वैल्यू पुट करने के लिए अपनी इक्वेशंस को उठाएंगे और यहाँ पे इक्वेशन a में पुट कर देंगे। इक्वेशन a में पुट करेंगे तो इक्वेशन a हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो
तो a प्लस 2, b की वैल्यू है -17/49 इज इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल्स टू -17 टू ज़ा a -17 टू ज़ा 34/49 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 34/49। तो ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई। थोड़ा लेंदी प्रोसेस था, लेकिन ए बी सी तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब अपनी वैल्यूज को उठाते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 34/49 2x-1। बी की वैल्यू है 17/49 x-4। और सी की वैल्यू है 19/7 x-4 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वेशन उठाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्योंकि अब इसे इंटीग्रेट करना है। पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x+7 अपॉन 2x-1 x-4 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू। अब इन तीनों टर्म्स को भी इंटीग्रेशन सेपरेटली कर देंगे। एक स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आप कंबाइन करके दिखा दें, फिर नेक्स्ट में आप सेपरेटली करके दिखा दें। 2x-1 dx -17/49 इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचेगा 1/x-4 dx। और थर्ड है हमारे पास 19/7 इंटीग्रल 1/x-4 का होल स्क्वायर dx। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट आ जाएगा। तो अब ये है, अब ये 2x है, 2x-1, इसका डेरिवेटिव होता है 2। तो हमें न्यूमरेटर में 2 चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर में 2 है नहीं। तो न्यूमरेटर में 2 किस तरह से आएगा कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं, 2 से मल्टीप्लाई भी करवाऊं और यहाँ पे डिवाइड भी करवा दूं। 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और यहाँ पे 2 से डिवाइड भी करवा दिया। तो ये टर्म तो मेरे पास हो जाएगी 2 1 ज़ा 2, और ये 17 आ जाएगा यहाँ पे 17 ज़ा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 17/49 ln 2x-1। अब ये 1/x-4 है, x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो ये सिंपल -17/49 ln x-4। और यहाँ पे ये x-4 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x-4 -2 + 1 इज -1, और वही डिनोमिनेटर में आएगा प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ से 17/49 कॉमन ले लेते हैं। एक ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ln को हमने इस तरह से लिख दिया, x-4 ये हो गया। यहाँ से -19/7 x-4 की पावर नीचे आके पॉजिटिव हो गई, प्लस c। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट, देखा आपने कि सम टाइम हमारे पास जो एलिमिनेशन प्रोसेस के जरिए एबीसी की वैल्यूज निकालते हैं वो थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बट अगर हमें एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आता है तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास x-4 के ऊपर स्क्वायर था, तो हमने इसको इस तरह से डिकम्पोज किया, फिर एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट की और फिर उसको इंटीग्रेट करके ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इसके फर्दर पार्ट्स देखने के लिए आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।